चर्चा कर रहे हैं बजट 2025 की, जहां बजट को लेकर के सबकी उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बजट पेश होने जा रहा है, बजट को लेकर के कल जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, उससे अब लोगों को और ज्यादा उम्मीद हो गई है। हालांकि उम्मीदों का एक बड़ा विषय यह भी बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में जो संकेत दिया, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, संकेत माना जा रहा है कि शायद बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को, गरीबों को कुछ बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि बजट को लेकर के अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी निकल करके सामने आने लगी हैं। बीजेपी सांसद और कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बजट पर उम्मीद जताई है। कहा है कि बजट से देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके विजन के अनुसार मुझे पूरा विश्वास है कि बजट समावेशी विकास की संभावनाओं से भरा होगा और बजट से देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार को नई दिशा मिलेगी, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है भारत को पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का, उस ओर हम तेजी से बढ़ सकेंगे। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट में व्यापारियों पर भी फोकस होगा। व्यापार, स्वरोजगार, महिलाओं और समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना मिलती है, उन सबके लिए बजट में वो सारे अवसर उपलब्ध होंगे जिससे उनका व्यापार बढ़ सके और उनकी समृद्धि सुनिश्चित हो सके, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, देश विकास की राह पर है और आज का जो बजट प्रस्तुत होगा वो महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज होगा, जिसकी पैरामीटर्स में, जिसकी मॉडलिटीज में सभी वर्गों के लोग अपना बेस्ट देंगे और देश प्रगति पर चलेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाने में कामयाब होंगे। तो प्रवीण खंडेलवाल को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने साफ तौर पर व्यापारियों के लिए बड़ी उम्मीद जताई है बजट से। हालांकि व्यापारियों को क्या कुछ लाभ मिलेगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब तभी मिलेगा जब बजट पेश होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवार ने भी आम बजट से बीजेपी से विकास दर बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश, जितनी प्रदेश सरकारें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में आ गई। देश की सरकार भी 270 लाख करोड़ रुपए के लगभग कर्जे में है। सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा है। किसानों की आत्महत्या, युवा जो नौकरी और व्यवसाय और धंधा शुरुआत करने के लिए अपने आप को प्रयासरत है, वो सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला प्रदेश बन गया। करप्शन अद्भुत और अकल्पनीय हो गया। मोदी जी की कार्यशैली, बीजेपी करप्ट रहो, करप्शन करो, लूटो देश को, बेचो देश को, और दूसरे तरफ भी देश देखता है। मैं मानता हूं कि किसानों के हालात दिन पे दिन दयनीय होती जा रही है और महंगाई से आम मिडिल क्लास परेशान है। इस देश में जो गरीब है उसके लिए अब सरकारें बची नहीं है, सिर्फ चुनाव बचे हैं। तो परिस्थितियां सर्वविदित है। जब से नरेंद्र और करोड़पति अरबपति बनके दूसरे देशों की सदस्यता लेता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, यातनाएं भोगता जा रहा है, तो मैं समझता हूं विकास दर बहुत निचले स्तर पे है। और बात तो राजनेताओं के साथ साथ आम जनता की उम्मीदें भी बजट पर टिकी हुई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम आदमी के लिए कुछ राहत देंगी। घरेलू रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों की कीमतें कम की जानी चाहिए ताकि आम आदमी आसानी से खरीद सके। कि जो घरेलू आइटम है, जो रोज हाउस होल्ड यूज में आती हैं, उनको थोड़ा सस्ता किया जाए ताकि हर आम आदमी उसको अच्छे से कंज्यूम कर सके। लेकिन जो लग्जरी आइटम है वो भले ही महंगी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा ये आजकल की एजुकेशन बहुत महंगी हो रही है, हर आम आदमी को थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों की स्कूलिंग में, कॉलेज वगैरह करने में, तो उसके ऊपर उनको थोड़ा कम किया जाए। एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ी रोक लगाई जाए, जो अपनी मनमानी ढंग से वो
फीसें बढ़ाते हैं स्कूलों वाले, कॉलेज वाले। हाँ, ट्रेन का सीनियर सिटीजन वाला भी वो जो उन्होंने खत्म कर दिया था, दोबारा से लागू कर दिया जाए उसको। हमारा ये सुझाव है कि हम सीनियर सिटीजन में बड़े आराम से पहले आते थे, अब उन्होंने पूरी टिकट कर दी है, हमें बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ अंदर भी बहुत मुश्किल होती है कि लोग कहते हैं जी नीचे की सीट है, ये हमारी है, सामान मत रखो। ऐसा तो नहीं होता, पहले जैसा था वैसा नहीं चल रहा। तो हमें रिक्वेस्ट है हमें सीनियर सिटीजन मिल जाए। हाँ, रेलवे को है कि अंदर जो है सुविधा पूरी दी जाए बुजुर्गों को, क्योंकि वो नीचे की अगर बुक कराओ तो सारी सीटें ऊपर मिल रही है, नीचे मिल ही नहीं रही। पहले ही लोग फोनों पे बुक कर लेते हैं, तो हम कहा जाए हमें नहीं आता फोन पे बुक करना। उम्मीद तो यही है कि अच्छा ही